इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुमन कुमार, श्रीमती सीमा धगड़ा, श्री अनुपम, श्रीमती हीना धगड़ा, मेघान, मयान धगड़ा। श्रीमती मोना, श्री विशाल, श्रीमती स्वाति, मयंक, आहाना, धगड़ा परिवार, ब्यावर, राजस्थान। बहन बहनोई श्री हुकुमचंद जी, श्रीमती मधु पटौदी, कोटा, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती सुधा फागीवाल, ब्यावर। पुत्री एवं दामाद श्री अनुराग जी, श्रीमती खुशबू, सोम्या, दक्ष, रावंका, ब्यावर, गुड़गांव। श्री आकाश जी, श्रीमती मानसी गंगवाल, अहमदाबाद, आबू धाबी। श्री प्रवीण जी, श्रीमती अनामिका, DU, चक्षु बरजात्या, कुचामन, पूना। श्रीमती रूपाली, श्री अंकित जी गंगवाल, इचल करंजी, बेंगलोर। एवं श्री आदित्य, श्रीमती कुमकुम सोनी, अजमेर। फर्म वसुंधरा इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर, ग्वार गम पाउडर एंड केमिकल, F1C रिको इंडस्ट्री एरिया, फेज 2, अजमेर रोड, ब्यावर, राजस्थान। नमो सिद्धार्णो नमो आयर्यार्णो नमो वज्रायार्णो नमो लोये सव्यसाहूर्णम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। परम पूज्य क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु उस सभी को नमोस्तु करें। इक्षामी महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। सुनील ब्रह्मचारी जी इंदौर से प्रश्न करते हैं कि प्रतिमाधारी ब्रह्मचारी 2 या 7 प्रतिमाधारी शमशान घाट में जाकर लकड़ियां आदि वहां जमा सकते हैं, क्या उनको कोई दोष लगेगा? नहीं, क्योंकि 7 प्रतिमाधारी तक व्यक्ति ग्रस्त अवस्था में रहता है, सुआ सूतक भी उसको लगता है। घर में माता पिता हैं, बुजुर्ग जन हैं, उनको व्यवहारिक धर्म निभाना पड़ेगा, निभाना चाहिए। रिश्तेदारी है उसमें भी जाना पड़ेगा, जाना चाहिए, कोई दोष नहीं है। सप्तम प्रतिमाधारी तक गृहस्थिक जो नैतिक व्यवहार हैं में जाना चाहिए। लकड़ी आदि जमाना कोई दोष नहीं है, कर सकता है। क्या महिलाएं भी जा सकती हैं? महिलाओं की सामाजिक परंपरा है, सामाजिक परंपरा के अनुसार सामाजिक परंपरा का निर्वाह करना चाहिए। सैकड़ों सालों से यह परंपरा कई विनतियों में लिखी है, 12 भावना में जैसे लिखी है। मेरी भावना में कमला चलत न पैड़ जाए मर घट तक परिवारा, अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र धारा। कमला चलत न पैड़ जाए, यानी देरी तक उस कमले की गति कही गई है, अतः मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, देरी तक ही जाना चाहिए। ये परंपरा जैनागम में नहीं सारी समाज में प्रचलित है, उसका निर्वाह होना चाहिए। प्रदीप गोदा बिजोलिया से पूछते हैं, महाराज जी राजा स्वैनिक ने 7वीं पृथ्वी का वंद किया और प्रथम पृथ्वी में आकर के उनका आयु कर्म कम हो गया, तो मेरा प्रश्न है कि जीव धर्म के प्रभाव से 7वें नरक से प्रथम नरक तक बंद कर सकता है, तो क्या मिथ्यात्व के प्रभाव से तीर्थंकर प्रकृति से छूटकर नरक का बंद हो सकता है? यानी तीर्थंकर प्रकृति छूट करके पुनः नरक में जा सकता है? हाँ, बनती है। कल बताया था हमने कि कोई नरकगामी जीव है तो बीच में एक अंतर मुहूर्त के लिए तीर्थंकर प्रकृति का बंध रुक जाएगा, पुनः चालू हो जाएगा। नम्रता जैन मुंबई से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, कोई चीज़ खाते नहीं हैं और उसका त्याग भी नहीं है, तो
तो क्या उसका पुण्य बंधेगा या नहीं? सामान्य रूप से कर्म निर्जरा का कारण नहीं बनेगा। वो अकाम निर्जरा उसको कहते हैं। वो सामान्य पुण्य बन, जैसे सेविंग खाता और फिक्स एफडी का होता है। एक व्यक्ति ने बैंक में चालू खाते में, सेविंग खाते में पैसे डाल दिए, एक ने एफडी बना दी, तो एफडी वाले को ब्याज ज़्यादा मिलता है, सेविंग खाते को चालू ब्याज मिलता है, ऐसा है। महाराज जी, और साधर्मी भाई किसे माने हम? साधर्मी किसे कहते हैं? साधर्मी का अर्थ होता है जिसके देव शास्त्र गुरु एक हों, बल्दियत। जैसे आप लोग बल्दियत बोलते ना, एक पिता के बेटे, इसी प्रकार जिसके देव एक हों, गुरु एक हों, शास्त्र एक हों, और एक ही जिनकी श्रद्धा हो, एक ही जिनका लक्ष्य हो, एक ही जिनके आचार विचार हों, उसको साधर्मी बोलते हैं। ऐसा नमोस्तु महाराज जी। बसंती साहेब भीलवाड़ा से पूछते हैं, जब भगवान की दिव्य ध्वनि ओंकार रूप से खिलती है, तब वहाँ जीव 18 महाभाषा और 700 लघु भाषा में अपने हिसाब से सुन लेते हैं, तो फिर गणधर परमेष्टि का वहाँ क्या कार्य होता है? या गणधर परमेष्टि अनुवाद करके एक साथ कैसे सुना करते हैं? गणधर परमेष्टि वो एक प्रमाणिक शक्ति है। सुनते तो सब अपनी अपनी भाषा में, लेकिन अर्थ अलग ले सकते हैं। बाहर जाकर के अर्थ भूल भी सकते हैं। तो गणधर परमेष्टि एक वो प्रमाणिक शक्ति है। जैसे आपने प्रवचन सुना, आप लोग प्रवचनों में देखना, बाहर जा नहीं महाराज जी ने ये कहा था, दूसरा कहता है महाराज जी ने यह कहा था, तीसरा कहता है महाराज का ये भाव था ही नहीं। तो फिर ये जो तुम्हारा वीडियो है ना, बोले रुको अपन वीडियो खोल के देखते हैं। तो बस गणधर परमेष्टि आल्सो टेप रिकॉर्डर, जो उसको यथार्थ रूप में, सत्यार्थ रूप में ग्रहण करते हैं, पब्लिक अपने अपने मन के अनुसार अर्थ निकाल सकती है। उसकी प्रमाणिकता गणधर परमेष्टि के वचनों से होती है। यही काम गणधर परमेष्टि का है। दूसरा उपयोग शास्त्रों में ये लिखा है कि जिस समय भगवान नहीं बोलते उस समय कई श्रावक लोग समझ नहीं पाते भगवान की वाणी को, तो गणधर परमेष्टि से प्रश्न करते हैं कि भगवान ने ये कहा था, किस अभिप्राय में कहा था। शेष समय में जिस समय भगवान नहीं बोलते हैं, तो वहाँ जो श्री मंडप है, श्री मंडप के चारों तरफ स्तूप बने हुए, 1000 खम्भों के 500 खम्भे वाले, उन खम्भों में केवली, सामान्य केवली, शुद्ध केवली आदि बैठकर अन्य समयों में उपदेश भी देते हैं, ऐसा मानना चाहिए। राजन जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अलग अलग आचार्यों ने श्रावक के अष्टमूल गुण अलग अलग तरीके से बताए हैं। गुरुदेव, हम कौन से मूल गुणों का पालन करें? सभी आचार्यों ने एक ही प्रकार से क्यों नहीं कहे? उसके दो कारण। एक कारण अष्टमूल गुण उनको है जो जैन नहीं है, जो कर्म से, समाज से, जाति से ऐसे वातावरण में रहते हैं जहाँ वातावरण बहुत ही ज़्यादा अवक्ष रूप है, मांसाहारी परिवार है, मांसाहारी कुल है, और जहाँ पर भक्ष्या भक्ष्य सभी फल खाते हैं, ऐसे आदिवासी आदि हैं, कुछ हिंसक, तो उनको ध्यान में रख करके मध्यमाद महोदय त्यागई सहाणु व्रत पंचकम ये कहा गया। उसके बाद में धीरे से आकर के ये परंपरा, ये तो पूज्यवर समंत भट्ट महाराज ने अष्टमूल गुण कहे थे, मध्य मधु मांस का त्याग और 5 अणुव्रत, ये अष्टमूल गुण कहे थे। बाद में जाकर के इसका थोड़ा दूसरा रूप बना, 3 मकार और 5 उदंबर फल। मध्य मधु मांस तो सबने त्याग किया, लेकिन 5 उदंबर फल, ऊमर, पीपल, ऊमर, बरगद, कटूमर, पाकर, इस प्रकार से 5 फल होते हैं। 5 फल होते, ये 5 उदंबर फल उन जंगल में रहने वाले आदिवासी आदि जिनके परिवारों लोगों की आजीविका ही ये है, पर इनमें असंख्यात जीव, बड़, पीपर, ऊमर, कटूमर,
पाकर। तो ये जो है बड़ का जो उमर होता है ना, एक इतना छोटा फल होता है नदी किनारे, उसको यदि फोड़ के देखो तो असंख्यात चौरेंद्रीय जीव उसमें निकलते हैं। बरगद के पेड़ में होते, पीपल के पेड़ में होते, पाकर सब जरूर आज वर्तमान में देखने में नहीं आ रहा है। ये विधि है। तीसरी विधि जो दी है, षट प्राभत नाम की एक टीका है, सुरसागर सूर्य ने लिखी है अष्टपहाड़ों की टीका में। उन्होंने मध्य मधुमास त्याग को लेकर के उन्होंने अलग ढंग से किया। रात्रि भोजन का त्याग, पंच परमेष्टि की स्तुति, छल छान के पीना और अभक्ष का त्याग, इस प्रकार से उन्होंने अलग से वेद दिए। तो ये 3 प्रकार के मिलते हैं। तो जैन श्रावकों के लिए तीसरे प्रकार का अपनाना चाहिए। और समंतभद्र महाराज के भी जैन श्रावकों की अपेक्षा है, और वो उन पर भी लागू होता है, जैसे धीवर आदि हैं, मातंग आदि हैं। तो समंतभद्र महाराज की जो अणुव्रत की जो अष्टमूल गुण की व्याख्या थी वो विशद है। जैन अजैन सब पर लागू होती है, यहाँ तक कि पशु पक्षियों पर भी लागू होती है यदि वैसे करते हैं। लेकिन व्यवहार की दृष्टि से आज वर्तमान में जैनियों को वो मानना चाहिए, मध्य मधुमास का त्याग, जल छान के पीना, रात्रि भोजन त्याग, पूजन अभिषेक यानी पंच परमेष्टि की नुति और अभक्ष आदि का त्याग, ऐसा करना चाहिए। संतोष जैन भोपाल से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, 24 तीर्थंकर के भगवान के जो माता पिता होते हैं उनमें से क्या कोई अभी मोक्ष जा चुके हैं? आगम का ऐसा कोई वचन नहीं है कि वो मोक्ष जा चुके, क्योंकि तीर्थंकर की दीक्षा के बाद कहीं भी कोई भी चर्चा उनके माता पिताओं का क्या स्वरूप रहा है, आगम में इसकी कोई चर्चा नहीं मिलती, दिगंबर आगम में। वैभव काला सूरज से पूछते हैं, क्या महाराज जी जानवरों की भी बद्दुआएं श्रावकों को लगती हैं? लगती हैं, पेड़ पौधों की भी लगती हैं, जानवर तो बहुत दूर की चीज़। बद्दुआएं जो हैं वो नियम से जानवर देते हैं। हमने एक दिन तुम्हें तोते का उदाहरण दिया था। एक जेल में जेली बंद हो गया, उसने तोते को बंद किया था। वो तोता बद्दुआ देता है, बराबर देता है कि इसने मुझे जैसे निरपराध होने पर बंद किया है, इसको भी ऐसी सजा मिलना चाहिए। जानवर मात बोल नहीं सकते, बाकी उनमें सब सोचने की, विचारने की, अच्छे बुरे की पूरी संभावना रहती है, पूरा सोचते हैं, विचारते हैं। प्रमोद जैन झांसी से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम जब भगवान को पांडुक शिला में बिठाते हैं तो चारों दिशाओं में 4 कलश स्थापित करते हैं, तो क्या हमें अभिषेक चारों कलशों से करना चाहिए? ऐसा कोई नियम नहीं है। चतुकलश स्थापन करने की परंपरा ये बहुत अर्वाचीन है। वास्तविक रूप से ऐसा कुछ कहा नहीं है। पूज्यवर मांगनंदी महाराज ने और पूज्यवर यतिविश्व महाराज ने अभिषेक के समय कलश की स्थापना की बात तो कही है, और उन्होंने ये कहा कि क्षीर सागर के जल की स्थापना करें। ये भी कहा कि इन कलशों को चंदनादि से बाहर से मांगलिक करें, चर्चित करें, यानी स्वस्तिक आदि बनावें कलश के बाहर, कलश के अंदर नहीं, कलश के बाहर करके इनको मांगलिक करें। पर 4 शब्द का जो प्रयोग है ये बाद में कब से कैसा शुरू किया हुआ है हमें आगम में तो देखने में नहीं आया, लेकिन परंपराएं जो आज चल रही हैं सारे भारत में वो 4 कलश की ही चल रही हैं, कोई बाधा नहीं है। 4 कलश स्थापित किए हैं तो कर सकते हैं, चारों से भी कर लो, और 4 लोग हों तो 1-1 से कर लो, और 8 लोग हैं तो आधे से कर लो, 100 लोग हैं तो 2-2 बूंद से कर लो, क्या फायदा वर्ग। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जब से जीव है वह अशुद्ध है, तो इस अशुद्ध दशा का क्या कारण हो सकता है? जो जीव संसार में है वह अशुद्ध दशा में है, तो अशुद्धता का क्या कारण हो सकता है? अशुद्ध का अर्थ होता है संयोग, अशुद्धता का अर्थ होता है संयोगज। जो 2 पदार्थ मिलते हैं तो ये अशुद्ध है, और अशुद्धता इन दोनों के मिलने के बाद जो उत्पन्न होती है संयोगज। ये संसार में रहने वाली आत्मा जो है कर्मों से संयोग करती है,
और कर्मों के संयोग करने के बाद फिर संयोगज भाव उत्पन्न होता है। एको में शास दो आधा नान दंसन बाहरो शेषा में बाहरे भावा सव्य संयोग लक्षण। तो जो संयोगज जो भाव होता है ये हमें अशुद्ध करता है। संयोगज भाव कराते हैं राग द्वेष कसादी। तो इसके लिए किसी भी पर पदार्थ के मिलने के बाद जो रिएक्शन होता है वह दोनों को अशुद्ध करता है। जिसको छुआ है वो भी अशुद्ध, जिसने छुआ है वो भी अशुद्ध। कर्म पुद्गल भी अशुद्ध हो जाता है क्योंकि शुद्ध दशा उसकी परमाणु है, और जीव भी अशुद्ध होता है। दोनों एक दूसरे के विभाव पर नमन करते हैं। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, आपके आशीर्वाद व मार्गदर्शन से समस्त भारतवर्ष की जैन समाज जैन राजनीतिक मंच के माध्यम से समाज को जोड़ने का कार्य कर रही है। जैन राजनीतिक मंच की मध्य प्रदेश शाखा भी आगामी चुनाव में लगभग 100 स्थानों पर अपने समाज के योग व ऊर्जावान साथियों को खड़ा करने जा रही है। महाराज जी, किस प्रकार की योजना व कार्य पद्धति से हमारे समाज को आम चुनाव में सफलता मिल सकेगी? पार्टियों के ऊपर पहले सबसे पहले तो आप अपने क्षेत्र की एक मीटिंग करें। विधायक क्षेत्र वाले विधायक की, पार्षद क्षेत्र वाले, जब भी कोई चुनाव हो, चुनाव के नाम की समाज की एक मीटिंग होना चाहिए और उस मीटिंग का प्रचार प्रसार होना चाहिए। चाहे भली मीटिंग में कुछ भी मत करो, बस ये हल्ला करना है कि चुनाव के लिए जैनियों ने मीटिंग करनी, और जैनी एक झंडे के लिए पूरी समाज को, बच्चे बच्चे को एक चुनाव की घोषणा के पहले एक मीटिंग करना चाहिए। जो जिस दायरे का चुनाव है, पंचायत का तो पंचायत, नगर पालिका का है तो नगर पालिका, विधायक का है तो सांसद का है तो पूरे सांसदीय एरिया के जितने जैनी हैं सबको एक दिन एक स्थान पर मीटिंग करना चाहिए, सबको जाना चाहिए। मान लो संसदीय क्षेत्र में, यदि आगरा के संसदीय क्षेत्र में चुनाव हो, जैनी देखे जाएं, कितने जैनी निकल आएंगे आगरा के संसदीय क्षेत्र में? 1 लाख लोगों की जैनियों की मीटिंग कर लो, सरकार को तो क्या अमेरिका की सरकार हिल जाएगी। आगरा के संसदीय क्षेत्र के सारे जैनी एक मीटिंग कर लो मात्र, ओनली, और सब आओ, उसमें महिला पुरुष सब आओ, उपस्थित होना है बस। और उसका घोषणा होना है कि जैनियों ने एक मीटिंग चुनाव के लिए मात्र की है, वो मीटिंग कर लीजिए। उसके बाद आप देखिए सरकार आपके आगे पीछे घूमेगी। दूसरी बात है, यदि आपको सरकार से टिकट मांगे और सरकार कोई पार्टी टिकट नहीं देती है तो भली हार जाना, लेकिन निर्दलीय खड़े हो, लेकिन खड़े होना। निर्दलीय खड़े हो, क्या बात है? हम जैनियों के 1 लाख वोट तो मिलेंगे, निर्दलीय सांसद खड़ा हो। जब वोट आएंगे तो जैनियों को सौगंध करना चाहिए, चाहे निर्दलीय हो चाहे किसी पार्टी का हो, हम जैनी को वोट देंगे तो सांसद के जैन के लिए कम से कम कितने वोट आएंगे? 1 लाख वोट तो पक्के। अब 1 लाख वोट जिस निर्दलीय के पास आएंगे, कौन सी पार्टी तुम्हारे पास हाथ जोड़ने नहीं आएगी? पर तुम इतने हो कि तुम तो एक होते ही नहीं। अरे तुम पार्षद के चुनाव में मोहल्ले वाले जैनी एक साथ नहीं बैठते, पार्षद मोहल्ले वाले एक साथ नहीं। अरे मोहल्ले वाले ही बैठ जाए पार्षद के चुनाव में तो भी तुम्हारी भूल है, सरकार की भूल नहीं। मैं सरकार को कई बार उल्हाने दे चुका हूं। सरकारों ने मुझे आश्वासन दिया, एक बार एक सरकार से बिना नाम लिए था, मैंने कहा तुम जैनियों को वोट टिकट क्यों नहीं देते? मैंने अपनी ठकरासी में बात की तो वो जानता है कि बाबा जी इस समय थोड़ा तेज बोल रहे हैं। अब राजनेता तो राजनेता होता है, बोले महाराज जी दे दूंगा, गुस्सा क्यों हो रहा है? अरे मैंने कहा तू तो ऐसे बोला जो जेब में रख के लाया। उसने कह दिया, बोले महाराज जी दे दूंगा, बताओ किसको देना है? मैंने कहा तुम तो ऐसे बोलो। बोले नहीं महाराज, गुरु जी कहें, महाराज कहें और हम टिकट न दें, ऐसा हमारी पार्टी इतनी निकृष्ट थोड़ी है, गई भी थी। और उसने तो 2 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर हमें बिल्कुल पानी पानी कर दिया। बोले महाराज जी आप जैसे साधु कहें और हम टिकट नहीं दें,
इतने गए बीते हम नहीं हैं। बस महाराज जी एक विनती हमारी, आप सुनोगे? आप पूरे जैनियों में उससे मीटिंग करा दो और सबसे सहमति से एक नाम दिलवा दो और सारे जैनी फिर उसी को वोट देंगे। बस एक बात आप मेरी मान जाओ और टिकट पक्का लो। अब मुझे तो तुम्हारे ऊपर थोड़ा सा विश्वास नहीं कहो, विश्वास नहीं कहो, अहंकार कहो। अब नहीं, पहले मैं विश्वास बोलता था, अब बोलता हूं अहंकार। मुझे अहंकार था, मैंने कहा कौन सी बड़ी बात है, मेरी तू बोलती है जैन समाज में, और मैं सारे जैनियों की मीटिंग करूंगा और एक नाम दूंगा और सारे जैनी उसी को वोट देंगे। बोले महाराज ठीक है। तो मैंने कि समय दे जाए, बोले दे, मैं 1 महीने बाद फिर आ जाऊंगा मैं आपके पास। मैं 1 महीने में समाज की 3 मीटिंग कर चुका, एक नाम पर कोई सहमत नहीं हुआ, कोई सहमत नहीं हुआ। मैंने खुद कहा, मैंने कि भैया कोई कर लो, गधा कर लो, शेर कर लो, एक नाम दे दो। पूरी समाज एक मत नहीं हुई। और वो तो जानता था, राजनीतिक तो बहुत खिलाड़ी होते हैं। वो 1 महीने बाद बिना बुलाए आ गया मेरे पास। बोले महाराज जी नाम नहीं पहुंचा इसलिए मैं आया हूं, आपने नाम नहीं दिया इसलिए मैं आया हूं। अब मैं क्या जवाब दूं? बोले महाराज जी अब जो गुस्सा आपने हम पे दिखाया है ना, ये गुस्सा आप अपनी समाज पे दिखाओ। हम समाज के लोग, आपके समाज के लोग, दुनिया की जातियां, जिस जाति का व्यक्ति खड़ा होता है चाहे वो किसी पार्टी का वोट उसी को देते हैं, लेकिन ये जैनियों में जैनी पार्षद भी जैनी मोहल्ले से हारता है, जैनी पार्षद जैनी मोहल्ले से हारता है। यदि ये दशाएं तुम्हारी रही तो मामला ठीक नहीं। इसलिए राजनीतिक चेतना मंच के माध्यम से हमने आशीर्वाद दिया है, सारे भारत के लिए आगाज किया है। सारा भारत राजनीतिक चेतना मंच के नाम से एक संगठन लेकर खड़ा हो जाए और जब भी चुनाव हो राजनीतिक चेतना मंच के झंडे को लेकर के एक साथ बैठकर एक मीटिंग करो और फिर चमत्कार देखो क्या आता है। वैसे ही तुम कहते हो बाबा जी चमत्कारी हैं, लेकिन आपके भरोसे, आप बात मानो तो सही ऐसा। और आज पूरे देश को आह्वान कर दिया है पूज्य गुरुदेव ने, और देश सुन रहा है, लेकिन देश मात्र सुने नहीं माने, क्योंकि पूज्य गुरुदेव अपने 40-45 साल के अनुभव से जो बात कहते हैं, अनुभव से कहते हैं, ठोक कर कहते हैं। और आज सबसे बड़ी कमजोरी अगर जैन समाज की निकल कर आ रही है तो जैन एकता का अभाव। जैसा पूज्य गुरुदेव ने कहा है, जैन राजनीतिक एकता मंच पूरे देश में आगे बढ़े और हर राज्य में राज्यवार, जिलावार, पार्षदवार अपनी अपनी बैठकें करें जब भी चुनाव आए, और हम सारे जैनी एक मत से एक साथ एक व्यक्ति को चुन लें, उस दिन वो जैन समाज सबसे आगे आ जाएगी। इस बात में कहीं कोई कमी नहीं है, करना हम सबको ही है। चलिए साथियों, और ये बात ध्यान रखना, ये मैंने कोई राष्ट्रीय और राजनीतिक रूप में नहीं बोला है, ये मंत्र हमारे पूज्यवर्ग वीरसेन आचार्य कलिकाल सर्वज्ञ माने जाते हैं। उन्होंने धबला के अंदर लिखा है कलऊ एकता बलम, ये पूत उनका है, कलऊ एकता बलम, कलिकाल में एकता ही बल है। चाहे घर हो, घर में यदि एकता है तो वो मजबूत है, कोई कुछ नहीं कर पाए। कलऊ एकता बलम सूत्र दिया पूज्यवर ने। कितने कलऊ का अर्थ होता है सब में, कली काल में एकता ही शक्ति है। समाज हो एकता ही शक्ति है। हम लोगों के संग हो, साधु संग, वही संग अपने आप में जीवित रहेगा जिस संग में एकता होगी, अखंडता होगी, वो संग जीवित रहेगा और धर्म की प्रभावना करेगा। क्योंकि आज कलयुग में ना तो हमारे पास मंत्र शक्ति है, ना अध्यात्म की चरम शक्ति है, मात्र एक शक्ति है संगठन की शक्ति है। बहुत बड़ा पूज्यवर ने वीरसेन स्वामी महाराज ने कितना सोच के दिया, कोई शक्ति नहीं दी उन्होंने, आत्मशक्ति की चर्चा नहीं, मंत्र शक्ति की चर्चा नहीं, कोई भी शक्तियों को, सब शक्तियों न कलऊ एकता बलम,
कलिकाल में एकता ही बल है। तो हम तो सभी से कह रहे हैं, संघों से भी कह रहे हैं, संघ में अखंडता बना के रखो, संघ को टूटने मत दो। संघ अखंड रहेगा, जैन धर्म की ध्वजा फहराती रहेगी। आप साधुओं की बात के बाद अब श्रावकों की बात कह रहा हूं। श्रावक लोग, यदि समाज में एकता रहेगी तो ये समाज सुरक्षित रहेगी, राजनीतिक रूप में भी एकता रहेगी तो सुरक्षित रहेगी। और घर को भी सुरक्षित करना है तो अपने परिवार को भी एकता रखो, वो परिवार अखंड रहेगा, उसको कोई फोड़ नहीं सकेगा। तो शास्त्र और आगम से हमने राजनीति का समर्थन किया। जरा जोरदार तालियां बजाइएगा। और हम इस मंच से प्रशंसा करते नहीं थक पाते, क्योंकि जो भी बात निकलती है वो आगम अनुसार निकलती है। बात थी राजनीति की, बात थी एक सामान्य की, और उसको पूज्य गुरुदेव ने किस प्रकार से आगम अनुरूप सिद्ध करके बताया। और ना केवल राजनीति के लिए बताया, देव शास्त्र गुरु गुरु के लिए भी बताया और समाज के लिए भी बताया। ये एक फॉर्मूला दिया है और हम सबको उसका पालन करना चाहिए। आइए लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। आपके जिज्ञासाओं का समाधान के लिए मैं यहाँ पर आपके बीच में एंकर बन के आया हूँ। और सबसे पहले बुला रहा हूँ ब्रह्मचारी मानी दीदी गुरुसराय झांसी, कृपया आइएगा। यहाँ ये स्थान बनाया है हमने, और जिनका भी हम नाम लेंगे वो आते जाएंगे। और इसके बाद आज एक बार फिर से बड़ी सुंदर सुंदर प्रश्न लाते हैं और हमारे श्रोतागण भी अभिभूत होते हैं। बाल ब्रह्मचारी योगेंद्र जैन जी ग्वालियर, इसके बाद तैयार रहिएगा। और हमारा अनुरोध है, नमोस्तु इक्षामी और या कोई भी फेलिसिटेशन में टाइम कम करिएगा, क्योंकि पूरा देश, पूरा विश्व हमें फोन करता है कि आप जितना अधिक प्रश्न करा सकें कराइए। हम इंतजार करते हैं इस 1 घंटे का। आइएगा, प्रारंभ करते हैं। हेलो। मम आराध्य मुनिराज श्री सुधा सागर जी महाराज जी के पावन चरण कमलों में मेरे परिवार की ओर से कोटिशा नमोस्तु महाराज जी, इक्षामी महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब तीर्थंकर का समोसरण लगता है और उसमें भव्य जीव जाते हैं, दीक्षा लेते हैं, तो उनको दीक्षा कौन देता है और वहां पर पीछी कमंडल कौन, कहां से आते हैं? समोषण की सारी व्यवस्था देवो पुनीत होती है। आगम में ऐसा कोई भी इस पॉइंट को लेकर कोई चर्चा नहीं की गई, लेकिन जब सारी व्यवस्थाएं देव करते हैं तो देवता ही व्यवस्था करते होंगे। रही बात संस्कारों की, तो कोई भी समोषण में संस्कार कौन देता है ऐसी कोई चर्चा नहीं है। संभवतः जिनेन्द्र देव की साक्षी में संकल्प करना ही उनका संस्कार होता होगा, लेकिन आगम में इस संबंध में कोई चर्चा नहीं की गई। नमोस्तु महाराज। चलिएगा, आदरणीय बाल ब्रह्मचारी योगेंद्र जैन जी ग्वालियर, और उसके बाद तैयार रहिएगा ब्रह्मचारी सुषमा दीदी अशोकनगर। नमोस्तु महाराज जी, इक्षामी स्वरूप महाराज जी। बताया गया महाराज कि मनोवर्गणाएं भाव मन में निमित्त नहीं होती। अगर वो निमित्त नहीं होती तो इसका मतलब भावमन पौद्गलिक नहीं है, और अगर वो पौद्गलिक नहीं है तो मन पर है ज्ञानी, उसको कैसे पढ़ लेते हैं? बहुत अच्छा प्रसंग है। मनोवर्गणाएं जो हैं, द्रव्य मनयोग ही परिवर्तित होती, भाव मनयोग नहीं। क्योंकि भाव मनयोग तो उपयोग रूप होता है, लब्धि उपयोग भावेंद्रियम नो इंद्रियम। अब वो कैसे विचार को पकड़ते हैं? एक नैमित्तिक विचार होता है। पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने इन विचारों को रूपी कहा। उन्होंने कहा कि रूपी इसलिए है क्योंकि ये नैमित्तिक है। राग, द्वेष, कषाय, ये सब भाव हैं, लेकिन नैमित्तिक होने से, इनमें रूपीपना आने से मन पर्याय ज्ञान उसको अपना विषय बना लेता है। क्योंकि जितने भी परिणाम नैमित्तिक हैं वो निमित्त पे ही आरोपित होते हैं। पुद्गल से हुआ परिणाम पौद्गलिक है, क्योंकि वह पुद्गल ने ही उत्पन्न किया है, वह निमित्त बना है। और समय सार के अंदर भी पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी ने
6-7 गाथाएं लिखी कि जितने सांसारिक संयोगज परिणाम हैं ये सब पौद्गलिक हैं। श्री समय सार जी के जितने भी संयोगज पर्याय हैं उन सबको रूपी कहा है। इसलिए विचार जितने हैं वे सब रूपी हैं, क्योंकि रूपी का आलम्बन लेते हैं। द्रव्य मन के बिना भाव मन कभी हो ही नहीं सकता। जैसे आँख से अपन देखते हैं, बिना आँख के हम देख नहीं सकते, तो आँख से देखने के बाद जो हमारे मन में विचार आया उसको भी हमारे शास्त्रों में रूपी कहा है। इसलिए वह रूपी विचार मन का विषय बन जाते हैं। नमोस्तुमा। और इसके बाद ब्रह्मचारी सुषमा दीदी अशोकनगर, और इसके बाद तैयार रहिएगा मनोज जैन जी नैना मनोज जैन जी कोटा। पितृवत आशीष की छाप देने वाले रियापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के श्री चरणों में कोटि सा नमन नमन नमस्तु महर्षि। छुल्लक श्री के चरणों में इच्छामी। महर्षि, मेरा प्रश्न ये है कि निद्रा 5 प्रकार की होती है। निद्रा 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 प्रचला 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 स्थान गृध्यश्च। तो महर्षि फिर भी लोग नींद की गोली खाकर क्यों सोते हैं? निद्रा 2 प्रकार की होती है। एक निद्रा शारीरिक विराम वाली होती है और एक निद्रा 24 घंटे चलती रहती है। हर एक अंतर मुहूर्त में व्यक्ति सोता ही है। निद्रा कर्म का उदय एक अंतर मुहूर्त के बाद उदय में आना ही है, लेकिन वो सुलाता है। अभी भी निद्रा कर्म का उदय चल रहा है, लेकिन वो सुलाएगा ऐसा कोई नियम नहीं है। जो नींद की गोली खाते हैं उनको निद्रा तो आती है, प्रमाद भी आता है, थकान भी होती है, शरीर शिथिल भी पड़ता है, लेकिन वो निद्रा जो उनको मन को और इंद्रियों को विश्रांत करती है वो निद्रा उनको नहीं आती। इसलिए ये नहीं है कि उनके निद्रा कर्म का उदय नहीं है, निद्रा का उदय है, लेकिन इंद्रियां और शरीर विश्रांत नहीं हो पा रहा है। उनके मन में इतना द्वंद्व चल रहा है कि वह निद्रा उदय में आते हुए भी वो विश्राम को प्राप्त ना हो करके, तो जो निद्रा शरीर की थकान मिटाती है वो निद्रा तो उनकी नहीं है, लेकिन कर्म का उदय उनका बराबर बना रहता है। एक प्रश्न और है महर्षि, सनातन धर्म के अनुसार शरीर की रचना 5 तत्वों से होती है। सनातन धर्म के अनुसार शरीर की रचना 5 तत्वों से बताई गई है। तो अपनी अपनी मान्यता है। जैन धर्म के अनुसार शरीर की रचना किस प्रकार से हुई? उनकी मान्यता है। हर व्यक्ति में यदि मान्यता भेद नहीं हो तो फिर वो अलग मत कैसे कहलाएगा? अलग मत जब भी कहलाता है जब लक्षण अलग होता है। उनकी ये मान्यता है, उनकी ये धारणा है, ऐसा है नहीं, लेकिन मानने को तो किसी को रोक नहीं सकते हम। जैन दर्शन के अनुसार क्या लेंगे ओम महर्षि? शांति। नमोस्तु महर्षि। चलिए नेहा जी कोटा, और इसके बाद तैयार रहिएगा ऋषित जैन जी आगरा। महाराज श्री के चरणों में मेरा, मेरे परिवार और सकल जैन समाज कोटा की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छा में महाराज श्री, इच्छाएं महाराज श्री। आपके प्रवचन के अनुसार हमेशा सकारात्मक सोच के साथ जीवन यापन करना चाहिए, लेकिन कभी कभी नकारात्मक सोच इतनी हावी हो जाती है कि जो हम सोचते हैं वो जीवन में घटित भी हो जाता है। तो हम उससे कैसे बचें महाराज श्री? देखो, नकारात्मक सोच बुरा नहीं है। नकारात्मक सोच भी तो सकारात्मक हो सकता है। आंख बंद करके चलना गलत है, तो हमें नकारात्मक सोच आया कि भाई एक्सीडेंट नहीं हो जाए, ये भाव आया तो हम कहें ना कि वो भाव इसलिए आ रहा है कि हम सावधान रहें। देखो, नकारात्मक सोच आया, मुझे विकल्प आ रहा है कि मेरा एक्सीडेंट हो सकता है, डर लग रहा है मुझे, ये नकारात्मक है, अभी हुआ नहीं है, अभी एक्सीडेंट बैठते हुए। तो अब इसको देखो सकारात्मक कैसे करें? नहीं, ये सोच इसलिए आ रहा है कि मुझे सावधानी से गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, ये नकारात्मक को सकारात्मक बना दिया ना। वहाँ तुम जाओगे तो तुम्हारा दुश्मन झगड़ा कर सकता है, अभी किया नहीं है। इसका अर्थ है कि हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए, दूसरे रास्ते से जाना चाहिए। ये नकारात्मक को बदले बिना हमने सकारात्मक बना लिया। किसी भी चीज़ के संबंध में जब हमें नकारात्मक विचार आवे तो हम उसको ये सोचें कि नकारात्मक विचार हमें सावधान करने आया है, हमारे लिए चेताने आया है, तो फिर वही नकारात्मक भी सकारात्मक हो जाता है। नमोस्तु महर्षि।
चलिएगा, ऋषित जी जैन आगरा आ जाएं। नमोस्तु महाराज श्री। इच्छामि महाराज जी। महाराज श्री, जिन लोगों का रात्रि भोजन का त्याग होता है उनमें से कई लोग रात को आलू का सेवन करते हैं। रात्रि भोजन का मुख्य अर्थ है रात में भोजन में अनेक जीवों की उत्पत्ति हो जाना, और आलू में तो वैसे भी अनंत अनंत जीव होते हैं, तो रात्रि भोजन के त्याग में आलू का सेवन कहाँ तक उचित है? पहली बात तो दोनों अनुचित ही है, लेकिन फिर भी समथिंग इज बेटर वेस्ट नथिंग। चूंकि रात्रि भोजन में और आलू में अंतर है। आलू खाने वाले समर्थन मत मान लेना, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, नहीं तो आजकल बड़ा महाराज जी ने छूट दे दी। मानो जैसे किसी व्यक्ति ने कहा महाराज जी मैं आलू और अंडे में से एक छोड़ दूंगा, तो मैं क्या कहूँगा, अरे महाराज ने आलू की छूट दे दी। छूट नहीं दी है, ऐसे ही यहाँ मत समझना। रात्रि भोजन में महान दोष है, क्योंकि वहाँ त्रिसजीवों की आराधना होती है, वहाँ मांसाहार का दोष आता है। जब रात्रि भोजन आप करते हो तो विकलेंद्री, त्रिसजीव, चौरेंद्री आकर के उसमें पड़ते हैं, और रात्रि भोजन में मांसाहार का दोष बन जाता है, क्योंकि वो जीव उसी में मरते हैं। आलू में मांसाहार का दोष नहीं आता, उसमें एक इंद्रिय जीवों की आराधना होती है। अनंत का एक इंद्रिय जीव मरते हैं, और एक इंद्रिय जीव में मांसाहार की स्थिति नहीं है। इसलिए अनंत स्थावर मरने की अपेक्षा अनंत स्थावर प्लस एक त्रस, सुनना, अनंत स्थावर बराबर एक स्थावर, एक स्थावर में ज़्यादा वो अनंत जीव तो मरेंगे। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति ने एक अनंत जीवों की आराधना की, और एक व्यक्ति ने एक मच्छर की आराधना कर दी, मच्छर को मार डाला, तो त्रस जीव के अंदर और मच्छर के अंदर जो मांस है, उस मांस में अनंत जीव तो मरे, जो आलू से भी अनंत गुणे थे, आलू से भी अनंत गुणे थे। तो वो अनंत जीवों को मारा और एक त्रस जीव को मारा। इसलिए रात्रि भोजन यदि छोड़ा है तो वो दोनों में से कोई एक मांगे हमसे, और आज रात्रि भोजन छोड़ दूंगा लेकिन आलू खाऊंगा, और या आलू नहीं खाऊंगा तो रात में खाऊंगा, ऐसा कोई कहे, या तो महाराज मैं रात में खाऊंगा तो आलू नहीं खाऊंगा, और आलू खाऊंगा तो रात में नहीं खाऊंगा, तो मैं यही कहूंगा रात में मत खाना, बस इतना कह दूंगा। क्योंकि रात्रि भोजन में त्रस जीवों का घात है, और एक एक त्रस जीव में अनंत मास में निगोदिया जीव होते हैं। नमोस्तु महाराज। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पूज्यवर। एक प्रश्न पूरे राष्ट्र की ओर से मैं पूछ रहा हूं। दो घटनाएं हुई हैं, एक परसों एक कल। एक जिस तरह का अपना कार्यक्रम चलता है, किसी सनातन कथावाचक का कार्यक्रम चल रहा था, और उस सनातन कथावाचक के कार्यक्रम में एक दर्शकों में से एक महिला ने दिगंबर मुनिराज के बारे में पूछते हुए अपने सनातन, वो जो भी कथावाचक थे, मैं नाम लेना पसंद नहीं करूंगा, उनसे पूछा कि दिगंबर मुनि नग्न रहते हैं तो क्या नग्न रहना चाहिए। उस पर उनकी टिप्पणी बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, वो पूरे में वायरल हो रही है। दूसरी घटना कल हुई है। एक प्रवचन सभा चल रही थी दिगंबर मुनिराज की एक शहर में, और एक मुस्लिम महिला चिल्लाती हुई मंच पर पहुंची और उसने भी दिगंबरत्व को चैलेंज किया। हालांकि गुरुदेव, मैंने बहुत पहले आपकी एक पुस्तक दिगंबर क्यों और कैसे पढ़ी हुई है, लेकिन आज मैं चाहता हूं इस मंच के माध्यम से एक संदेश हम पूरे देश में भेज सकें, दिगंबर क्यों और कैसे। देखो, दिगंबर धर्म मात्र जैनियों का नहीं है। दिगंबर धर्म एक कोई संप्रदाय नहीं है, दिगंबर कोई मत नहीं है। दिगंबर एक जीता जागरा जीवंत दर्शन है। और यह दिगंबर धर्म जो है एक ऐसी कड़ी है, सनातन धर्म में भी दिगंबरत्व की महत्वता है। जब गंधारी ने अमोघ शक्ति देने का भाव किया तो अपने पुत्र को, जो पुत्र बाप ही नहीं दादा भी बन चुका था, उस पुत्र को माँ ने नग्न क्यों बुलाया। जिस माँ की ज्योति
शरीर को वज्र की बना सकती है, क्या एक कपड़े को नहीं भेद सकती थी? और कपड़े का भेदन करने में क्या दिक्कत थी? नग्न क्यों बुलाया? इसका अर्थ है कि मां की अमोघ शक्ति एक धागा भी ऊपर है तो वह उसकी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। इसी प्रकार ये प्रकृति मां कहती है, यदि तुझे अमर होना है तो एक धागा भी शरीर पर नहीं रखना और जिंदगी व्यतीत करके मरण कर तो तू अमरता को प्राप्त हो जाएगा। ये स्पष्ट तरीके भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वहां नग्नत्व की महिमा बताई गई, नग्नत्व को वहां स्वीकार किया गया है अमोघ शक्ति के लिए। अब जिस संप्रदाय की तुम बात करते हो वहां भी अंत में यही होता है, वस्त्र पहनो लेकिन गांठ लगा के मत पहनो। गांठ लगाने का अर्थ क्या है? परिग्रह कहने इसको पहनो, मजबूरी है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उसके लिए विपरीत कर दें। ये जो बातें होती हैं ये संप्रदाय विद्रोह के कारण होती है, द्वेष के कारण होती है। तत्व दृष्टि से, शांत दृष्टि से सोचें तो अपने आप ही यह दिगंबर मुद्रा ही उनको संदेशा दे देगी कि श्रेष्ठतम यदि कोई मुद्रा है तो दिगंबर मुद्रा है। ये पशु मुद्रा नहीं है, ये निर्विकार मुद्रा है, निर्विकारी मुद्रा है। नग्न होना अलग चीज है और दिगंबर होना अलग चीज है। जब दिगंबर की पूरी परिभाषा पढ़ोगे तो आप यही कहोगे कि दिगंबर वो है जो बालक के समान, जैसे बालक दिगंबर होता है उस पर कोई प्रकृति विकल्प नहीं करता, ऐसे ही मुनि महाराज भी बालकवत होते हैं, उन पर विकल्प करना ही नहीं चाहिए। और ये कुछ अराजक तत्व होते हैं, वो जो महिला जो भी घटना घटी है उसकी गलती नहीं होगी, कुछ अराजक तत्वों ने इस प्रकार की उपद्रव करने के लिए, कभी राजनीतिक उपद्रव, कभी सामाजिक उपद्रव करने के लिए लोग इस प्रकार के हथकंडे अपना लेते हैं। कैसे सरकार को बदनाम करें, देखो तुम्हारी सरकार में तुम्हारे जैन धर्म पे जैनियों के लिए ये संकट आ रहा है। तो कई बार राजनीतिक लोग ऐसा अवसर उठा लेते हैं, कई लोग समाज में विद्रोह होने के कारण ऐसा कर लेते हैं। तो ये किसी न किसी अराजक तत्व की, विद्रोहियों की घटना है। सदा से दिगंबर मुनि रहे हैं, सदा से भारत में सनातन हिंदू धर्म भी रहा है, सनातन से हमेशा से मुसलमान और ईसाई भी रहे हैं और दिगंबर धर्म भी उनके बीच में रहा है। कोई आज से नहीं है, सदा से होता आया है। कई दुर्घटना है, एक्सीडेंट है, किसी ने बुरी नीयत से, कोई षड्यंत्रकारियों ने इस षड्यंत्र को अंजाम दिया है। इसको बवाल रूप न दिया जाए, इसको किसी प्रकार से वो न दिया जाए, इसकी उस तह तक जाया जाए कि षड्यंत्र किसका था। कई बार लोग हल्ला करने के लिए किसी किराए को लेकर शराब पिला के कह दे जाओ सभा में वहाँ जाके गालियाँ बको। अब वो व्यक्ति को कुछ मालूम नहीं, उसको शराब पिला दी, वो आगे हंगामा खड़ा कर देगा। तो आज ये भी चलता है, हम समझें कि इसका रूप क्या है। किसी अच्छे व्यक्ति ने, किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति ने, किसी योजनाबद्ध तरीके से, किसी मीटिंग में पास करके कोई कदम उठाया हो, पर ऐसे कदमों पर अपन भी मीटिंग करके उसका खंडन करने की हिम्मत रखते हैं। किसी एकाध व्यक्ति ने उठाया हो तो ये व्यक्तिगत और एक षड्यंत्रकारी है। उनके वो तो चाहते ही ये थे कि अशांति हो जाए, वो तो चाहते ही ये थे ऐसे लोग कि अशांति हो जाए। शायद अशांत करने के लिए उन्होंने किया हो और हम अशांत हो जाएं तो वो सफल हो गए और हम फैल हो गए। इसलिए उसको पूरी नीति, पूरी स्थिति मुझे ज्ञान में नहीं है, मुझे मालूम भी नहीं है। अभी आपने कही, मैं तो यही कहूँगा कि इसको गंभीरता से लेकर के प्रसंग पर लिया जाए कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो कौन थे, कैसे थे, इस पर विचार किया जाना चाहिए। और अब मैं आवाज देना चाहूंगा श्रीमती शैला जैन भीड़ाघाट जबलपुर और रेखा जी जैन जबलपुर, दिनेश जी भी साथ में आ जाएं जो कि अध्यक्ष हैं पयोदय तीर्थ क्षेत्र के, साथ में आ जाएं शीघ्रता से। और इसके बाद तैयार रहिएगा सुभाष जैन दिल्ली। परम पूज्य गुरुदेव
के चरणों में भेड़ाघाट ट्रस्ट कमेटी की ओर से, संपूर्ण भेड़ाघाट जैन समाज की ओर से तिरवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, हमने अपनी 60 साल की उम्र में अतिशय जैन मंदिर बहुत देखे हैं। हमने अपनी 60 साल की उम्र में अतिशय जैन मंदिर बहुत देखे और सुना भी है कि अतिशय, लेकिन अतिशय मैं उसको मानता हूँ जो आपने हमारे गांव में किया है, जहाँ 3 घर की समाज है। आपकी कृपा मात्र से इतना विशाल जिनालय जो टूरिस्ट प्लेस है, जहाँ देश विदेश से यात्री आते हैं और उसका लाभ ले रहे हैं, और कोटिसा आपको जो हमेशा प्रणाम करते हैं और चर्चा करते हैं कि जिन भी गुरुदेव ने यह निर्माण कराया है उनके हम लोगों की तरफ से अंग्रेजी वाले भी आते हैं, हिंदी वाले भी आते हैं कि बारंबार नमोस्तु कर देना। मैं पूरे भेड़ाघाट ट्रस्ट कमेटी की ओर से, भेड़ाघाट समाज की ओर से आपके त्रिवार चरणों में नमोस्तु अर्पित करता हूँ। और अतिशय की परिभाषा तो मुझे यही समझ में आई कि जो आपने किया है वही अतिशय है। बाकी क्वेश्चन ही हमारी श्रीमती जी करेंगे। अतिशय की परिभाषा यही है कि कहाँ एक भेड़ा घाट था, भेड़ों का घाट था, भेड़ा घाट था, भेड़ों का घाट था, एक जल प्रपात था। और आज उस जल प्रपात का श्री दिगंबर जैन पयोदय अतिशय क्षेत्र बन गया है। यही तो अतिशय है, इसका नाम रखा पयोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र। तो वह तीर्थ क्षेत्र अपने आप में वस्तुतः हम कई बार उसकी बता चुके हैं कि ऐसी स्थितियों में, ऐसे रूपों में जो बनता है, अतिशय होता है, लेकिन प्रकट करने के लिए कोई ना कोई निमित्त बन जाता है। और मैं वहाँ निमित्त बन गया, लेकिन अतिशय तो वहाँ पहले से था, उद्घाटित नहीं था। तो उद्घाटित मैंने कर दिया मुख्य अतिथि बन करके। हर्षित नहीं। प्रातः स्मरणीय मेरे परम पूज्य 108 आज मुनिवर मुनि पुंगम श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में मेरा 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरे पूरे परिवार की तरफ से, मेरे पूरे भेड़ाघाट की जैन समाज की तरफ से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी को मेरा बारंबार इच्छामी। महाराज श्री, मेरा क्वेश्चन है कि अपन पूजा तो 5 तीर्थंकर भगवान की पूजा 5 अर्घ्य चढ़ाकर करते हैं, पर मैंने अभी किसी पुस्तक में पढ़ा कि सभी तीर्थंकरों के 5 कल्याणक नहीं होते और किसी किसी को अवधि ज्ञान भी नहीं होता। तो क्या ऐसा है, और ऐसा है तो वे तीर्थंकर कौन से हैं? अपन जिस युग में बैठे हैं, जिस क्षेत्र में बैठे हैं, इनमें कोई भी तीर्थंकर ऐसा नहीं है जिनके 5 कल्याणक ना होते। 5 कल्याणक ही होते। और ऐसा कोई भी तीर्थंकर नहीं है जिनके 5 कल्याणक हों और उनको अवधि ज्ञान प्राप्त ना हो। अवधि ज्ञान ही होता है। मात्र विधेय क्षेत्र में ऐसा होता है। विधेय क्षेत्र में 2 कल्याणक 3 कल्याणक वाले भी होते हैं। तो कोई व्यक्ति तीर्थंकर ने जन्म से अवधि ज्ञान नहीं था, बाद में तीर्थंकर प्रकृति को बंद किया और अवधि ज्ञान प्रकट नहीं हुआ, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जैसे वो मुनि बनेंगे, नियम से उनको अवधि ज्ञान और मना प्रज्ञान प्रकट हो जाएगा। तीर्थंकर प्रकृति का उदय जिस भाव में आना है, तो कल्याणक होने के बाद तो अवधि ज्ञान होना निश्चित है। लेकिन विधेय क्षेत्र में 2 और 3 कल्याणक वाले भी होते हैं। अपने इस भरत क्षेत्र में कल भी अनादि अनंत काल से और आगे भी अनंत काल तक सदा यहाँ 5 कल्याणक वाले ही तीर्थंकर होंगे। सदा से होते आए हैं और सदा होते रहेंगे। अवधि ज्ञान भी होता रहेगा। भगवान, क्या केवल ज्ञान होने के बाद भी कभी तीर्थंकर आहारों को निकलते हैं? नहीं, ये दिगंबर परंपरा नहीं है। जैनियों का जो दूसरा वर्ग है वो ऐसा मानता है। दिगंबर जैन धर्म में ऐसा नहीं है। नमोस्तु भगवान। आप ही के साथ की उषा जैन जी ग्वालियर भी साथ में ही प्रश्न कर लें। हाँ, श्री 108 सुधा सागर महाराज की 3 बार नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। पहले पुराने मंदिरों में बहुत छोटे छोटे दरवाजे बनते थे, और आज के जितने भी न्यू मंदिर बन रहे हैं उनमें विशाल विशाल दरवाजे बन रहे हैं। ऐसा क्यों?
पहले दरवाजे छोटे बनने का कारण था क्योंकि जो धर्म विरोधी राजा होते थे आताताई, वो दूसरे के मंदिर में झुक करके नहीं जाते थे, क्योंकि उनके नियम था कि हम किसी के मंदिर के सामने झुकेंगे नहीं, और मंदिर छोटा बनाएंगे तो उन्हें झुकना पड़ेगा, और मंदिर छोटा, गेट छोटा रहेगा तो वो झुकेंगे नहीं, मूर्ति की सुरक्षा हो जाएगी। इसलिए छोटे दरवाजे बनाए गए। जितने भी साथ, जब उस समय के ही छोटे दरवाजे हैं, मूर्तियां बड़ी हैं, दरवाजा छोटा है, मात्र सुरक्षा के लिए, बचाने के लिए, सामने वाले से बचने के लिए हमने छोटे दरवाजे बनाए। क्योंकि छोटा बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, और वो झुकेगा नहीं, तो वो मंदिर छोड़ के चला जाएगा, खंडित नहीं करेगा। इसलिए क्योंकि शास्त्रों में हमारे यहाँ मंदिर का गेट का नाप निश्चित किया गया है। मूर्ति के 14 मूर्ति की दृष्टि से 14% अधिक गेट होना ही चाहिए, ये आगम की बात है। तो जब आगम में गेट निश्चित है तो ना छोटा का कोई महत्व है ना बड़े का, गेट का हमारे यहाँ प्रमाण है। बड़ा बनाने से कोई बड़ा मंदिर हो जाएगा नहीं, बड़ा भी नहीं बना सकते, छोटा भी नहीं बना सकते। हमारे यहाँ गेट का एक फिक्स नाम शास्त्रों में लिखा है, उतना ही बनना चाहिए। गेट के 86% पर भगवान की दृष्टि निकलना चाहिए और 14% गेट ऊंचा होना चाहिए, ये आगम का वचन है। चलिएगा, और आप भी देखिएगा हमारे बुजुर्गों ने कितनी गहरी सोच से हमारे इन जिन मंदिरों की रक्षा करी है, और आज ये मंदिर हैं तो उन्हीं की वजह से सोच का सारा फर्क है। जिससे पहले मैं अगले प्रश्नकर्ता को बुलाऊं, हमारे को बड़ी प्रसन्नता है, हम जब जब यहाँ से कह रहे हैं, पूरे देश से लोग लालायत हैं यहाँ पर भक्ति कलश स्थापित करने के लिए, और आज भी हमारे पास 3 घोषणाएं आ चुकी हैं। पहली घोषणा कमला देवी धकारा, पदमचंद जी, शांति देवी, महेंद्र कुमार, अंजना देवी, धकारा परिवार, ढाकरा परिवार, सीकर, चेन्नई, बेंगलोर से है। जरा जोरदार तालियां। 1,11,000 रुपए का एक भक्ति कलश होता है और पूरा देश इस समय उमड़ रहा है आगरा की ओर। श्री देवेंद्र कुमार, अखिल जैन, अनिल कुमार जैन, चंदौसी वालों की तरफ से भी एक भक्ति कलश की स्थापना की घोषणा यहाँ पर आई है। श्री वरुण जैन, अनिल कुमार जैन, चंदौसी की तरफ से दूसरे भक्ति कलश की आई है। जरा जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना अवश्य कीजिएगा इन सबके दान की। और ये लोग समय समय पर आकर यहाँ पर स्थापना करेंगे और पाद प्रक्षालन का मौका भी इन लोगों को मिलेगा। और साथ में इस मंच की ताकत देखिए, पूज्य गुरुदेव की वाणी की, जो बात एक बार कह दी जाती है पूरा देश मानता है। आपने देखा होगा जिस दिन बिना तैयारी के पूज्य गुरुदेव को जब कहा गया कि करीबन 20-25 शहर एक साथ भारत बंद कर रहे हैं, तब गुरुदेव हालांकि चाहते नहीं थे कि इतनी जल्दबाजी में कोई कार्य हो, परंतु जब कहा गया कि जब कर रहे हैं तो बाकी को भी आप कहिए, और जब आपने इस मंच से इतने बजे घोषणा करी, उसका प्रभाव यह था कि 80% देश के जैन समाज ने पूरी दुकानें और प्रतिष्ठान बंद रखे थे, सिर्फ 2 घंटे के नोटिस में, क्योंकि 8 बजे बाजार बंद हो जाता है, 7 बजे तक सबको यह सूचना मिल गई थी। एक घोषणा यहां पर श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान खानिया धाना के लिए की गई थी। वहां के बच्चों को गोद लेने की योजना बताई गई थी पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर। हमें बड़ी प्रसन्नता है, लगातार नाम आ रहे हैं और आज भी 2 नाम हमारे पास आए हैं। श्रीमती सरला जैन, मनीष कुमार जैन, अंबाला, 51,000 रुपए की राशि से एक बेटे को गोद लिया है। जरा तालियां बजा दीजिएगा। दूसरा नाम नम्रता अग्रवाल, सुधीर अग्रवाल जी के सुपुत्र गौरव जी अग्रवाल, ऑस्ट्रेलिया ने लिया है। इन्होंने एक बेटे को 3 साल तक के लिए लगातार गोद लिया है। जोरदार तालियां। और अभी अभी इशारा किया दिनेश जी, शैला जी, सुनील जी और सुनील जी, शैला जी जैन
जो भेड़ा घाट से अभी अभी प्रश्न कर रहे थे जबलपुर से, उन्होंने भी अभी अभी घोषणा की है। जबरदस्त तालियों के साथ अनुमोदना कीजिएगा। और आपका प्रश्न। महाराज जी नमोस्तु महाराज जी इच्छामि। आयु धन और आयु धन और नहीं, जीवन धन और आयु चंचल क्यों हैं? प्रश्न ही नहीं बन रहा है। प्रश्न जी, प्रश्न ही नहीं बन रहा है। आप पर्ची भेज दीजिएगा। इस बीच में ब्रह्मचारी कांता दीदी अशोकनगर के पास माइक भेज दिया जाए। ब्रह्मचारिणी कांता दीदी अशोकनगर तैयार हो जाएं। प्रश्न ही नहीं है, दिखा क्या नहीं। कांता दीदी, सुभाष जी अभी, अच्छा सुभाष जी पहले आप ले लीजिए, जब तक 2 मिनट सामने। गुरुदेव के पावन चरणों में आयु धन संपत्ति चंचल क्यों है? क्योंकि तुम खुद चंचल हो। यदि आप चाहें तो ना जीवन चंचल है और ना आयु चंचल है और ना धन चंचल है। आपके कारण से, आपकी अज्ञानता से धन चंचल हो गया। धन का आप ऐसा उपयोग करो ना कि धन कभी स्थिर रह जाए। आप जिनेंद्र मंदिर बना दो, धन कभी चंचल नहीं होगा, स्थिर बन जाएगा। आज देख लो, तीर्थ क्षेत्रों पर बने हुए मंदिर हैं, हजारों साल से बने हुए, कहाँ चंचल है? सौरीपुर बटेश्वर में अजितनाथ भगवान का मंदिर बना, कहाँ चंचल है? स्थिर है। और जीवन चंचल कहाँ है? अपने शांति के साथ धर्म निर्वाह करो, अपने आप के जीवन को धन मानो, अच्छे कार्य में लगाओ, तो जीवन चंचल नहीं है। और आयु को भी यदि हम अच्छे ढंग से चलें तो पूर्ण आयु जी सकते हैं। पूर्ण आयु हमारा जीवन बन सकता है। हम खुद गलती करते हैं तो आयु चंचल हो जाती है। हम गलत कार्य करते हैं तो धन चंचल हो जाता है। हम अपराध करते हैं तो जीवन चंचल हो जाता है। तो ये चंचल तो हमने आरोप लगा दिए इन पर। हम चंचल हैं, हमारी अज्ञानता चंचल है, तो ये सब चंचल हैं। बाकी ये तो अपना कार्य पूरा भी कर सकते हैं यदि हम चाहें तो। सुभाष जी दिल्ली। गुरुदेव के पावन चरणों में 12 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव मेरा प्रश्न ये है, पंचमेरु और नंदीश्वर द्वीप में कौन कौन से भगवान की प्रतिमाएं होती हैं और उनका आकार क्या होता है? अरहंत और सिद्ध भगवान की मूर्तियों का उल्लेख मिलता है अकृत्रिम चैत्यालों में। किसी भगवान के नाम से नहीं होती वो। उनका आकार 500 धनुष प्रमाण पद्मासन होते हैं। 500 धनुष यानी 3000 फीट की सभी प्रतिमाएं, और एक एक जिनालय में एक एक स्थान पर 108 मूर्तियां होती हैं। यही उनका आकार प्रकार होता है। ब्रह्मचारिणी मनोरमा जी धुलियागंज और अक्षय जैन आ जाइएगा। जो पहले आए वो पहुंच जाए। मनोरमा जी शायद नहीं है, हैं, अच्छा ठीक है। अक्षय जी आप पहले पूछ लीजिएगा, जब इसके बाद। नमोस्तु 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 महाराज जी। इच्छामि महाराज जी, इच्छामि महाराज जी, इच्छामि महाराज जी। भाई मनोज जी ने अभी जो क्वेश्चन उठाया महाराज जी, राष्ट्रीय स्तर से बता रहे हैं, इसमें और भी ऐसे बात सब आए हुए हैं जो हमारे मुनि आपस में ही एक नहीं हो पा रहे हैं। हमारे मुनि आपस में ही एक नहीं हो पा रहे। अरे बाप एक नहीं हो पा रहा तो बेटा तो एक हो जाए। नहीं तो इसीलिए तो ये दूसरे मत वाले हमारे मुनियों पे उंगली उठा रहे। ओम शांति। चलो ठीक है अक्षय भैया। प्रश्न देखो, किसी को भी प्रश्न का 1 हफ्ते के पहले कोई नंबर नहीं आना चाहिए। और ऐसे प्रश्नों के लिए मंच नहीं है। धार्मिक प्रश्न करो, उग्रवादी प्रश्न नहीं, गलत बात नहीं। उन्होंने ठीक किया था, आपने गलत किया। चलिए जी। ऐसे लोगों के लिए प्रश्न आइंदा इनका प्रश्न नहीं लिया जाए।
मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। मेरे परिवार का क्षुल्लक गंभीर साहब के चरणों में बार बार इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। मेरी शंका है कि भोग भूमि के जीव 2 कोस 3 कोस 4 कोस के इतने बड़े होते हैं, तो उनका भोजन मतलब जो भोजन होता है वो कितना होता होगा महाराज जी? आम के बड़े बड़े लोग देखने में बड़े लगते हैं, खाते कम हैं। वो आंवले बराबर, बहेड़े बराबर और बेर बराबर। सबसे बड़ा आंवला होता, हर बहेड़ा आंवला होता है ना वो, तो आंवले बराबर, पहला बड़े बहेड़े बराबर, आंवले बराबर और बेर बराबर इतना आहार करते हैं। अब वो आंवला कितना बड़ा होगा, बेर कितना बड़ा होगा, अब ये पता नहीं। 6 फुट वाले का आंवला इतना है तो 6,000 फीट कितना हो गया? 6 फीट कितने हुआ? 6 चौको 24, 6 मतलब वो 6,000 धनुष के हैं। एक धनुष 4 का होता है, 6 चौका 24, और एक हाथ 1.5 का होता है, 24 जोड़ा 36,000 फीट पर 6 फीट पर इतना आंवला है, तो 36,000 फीट का आंवला कितना बड़ा होगा? जबकि जमा लो 6 फीट पे इतना है ना, तो 36,000 पे कितना बड़ा होगा? शायद वो शांति सागर भवन से भी बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया। चलिए, इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूँगा गुंजन जैन टूंडला आ जाएं और दिया जैन फिरोजाबाद शीघ्रता से आ जाएं। माइक दोनों गए क्या? अच्छा। पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा नमोस्तु। क्षुल्लक महाराज जी को इच्छामी। महाराज जी, हम महिलाओं की जो नमस्कार की मुद्रा होती है वो गवासन में होती है। अगर महाराज किसी को कोई परेशानी है और वो घुटनों के बल बैठकर अगर नमस्कार करता है तो क्या महाराज जी हम ये आगम विरुद्ध है? मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। विपत्ति काले मर्यादा नास्ति। उस समय जैसी भी अवस्था में बनता है तो करना चाहिए। ये मार्ग है, ऐसा करें। तकलीफ है तो क्या करेगा? तकलीफ है तो बैठे बैठे भी कर लेगा। जब झुक ही नहीं सकता तो हाथ जोड़ के करेगा। जब हाथ ही नहीं जोड़ सकता तो आंखों को नमस्कार। हमारे यहाँ एक नेत्र नमस्कार होता है। हाथ उठ नहीं सकते, कमर झुक नहीं सकती, तो पलक झपका करके भी नमस्कार किया जाता है। ऐसा तो ये नेत्र नमस्कार कर लेता है। एक गर्दन नमस्कार है, गर्दन झुका के कर लिया। तो अब वो जैसी शक्ति हो वैसे करना चाहिए, प्रमाद नहीं करना। नमोस्तु महाराज। चलिए, दिया जी फिरोजाबाद। नमोस्तु भगवान, इच्छामी भगवान। भगवान, मेरा प्रश्न है कि जैसे सब लोग कहते हैं ना कि पूर्व जन्म के ही हमारे संजोग होते हैं, माता पिता भाई बहन पति पत्नी, तो भगवान जो अदर कास्ट मैरिज होती हैं तो उनको भी पूर्व संजोग ही माने? हाँ, माता पिता भाई बहन तो ये पूर्व जन्म के संयोग से होते हैं। लैला मजनू पूर्व जन्म के संयोग से नहीं होते हैं। हाँ, जो संबंध कर्म से लेकर जुड़े हैं कि जन्म लेने तुम्हारे हाथ में नहीं, माँ बाप कर्म के संयोग से। अब माँ बाप के जो भाई बेटे हैं वो भाई बहन कर्म के संयोग से। जो जन्म लेते ही जो संबंध बनते हैं वे कर्म के संयोग से होते हैं, और बाद में जो बनाए जाते हैं वे सब कर्म के संयोग से नहीं होते। चलो मैं मानता हूँ कर्म के संयोग से हैं, तो फिर ये देखा देखी क्यों करते हो? ये करो ना, जिसका नाम आया तुरंत शादी कर लो। फिर तुम देखने क्यों जाते हो? देखने क्यों जाते हो? पूछने क्यों जाते? आजू बाजू क्यों पूछते हो? काला है कि गोरा है कि नाटा है कि लूला है कि लंगड़ा है, ये सब क्यों देखते हो? अरे स्वीकार करो ना, कर्म का संयोग है तो काना मिले तो ठीक। वहां तो चश्मा लगा के देखोगे ही हूं, वहां कर्म का संयोग नहीं बनते। अरे लैला मजनू लोग तो गजब के क्या कर्म सिद्धांत पे आ जाते हैं। अब मान लीजिए ये है, चलो ठीक है, लैला मजनू मान लेते हैं, तो फिर डाइवर्स क्यों होता है?
जब पूर्व भाव से संबंध ही था तो पूरे भाव तक तो चलना चाहिए। तो ये सब चीज़ें नहीं हैं। जो आने के बाद संबंध जोड़े जाते हैं उसमें कर्म ही कारण नहीं है, हमारी वासना कारण है, हमारा मोह कारण है, हमारी भूल भी कारण है। ये ध्यान रखना। कर्म ने तो ये कहा था कि मैं तुम्हें जैन कुल में जन्म दे रहा हूं, अपना साथी जैनी बनाना, ये है कर्म सिद्धांत। ये है कर्म सिद्धांत। मैं तुम्हें जैन बना रहा हूं, तो यदि कोई साथी चाहिए पड़े तो किसको बनाना? जैन को बनाना। ये है कर्म सिद्धांत। नहीं तो जाकर के किसी को बनाना, ऐसा नहीं है। ये बहुत बड़ी भूल है। और अंतिम प्रश्नकर्ता के रूप में आवाज दे रहा हूं रमेश चंद जैन, आगरा। अगर हो तो आ जाएं। चलिएगा। सभा गए क्या? सभा को विसर्जन। अच्छा, वहां आप हैं? माइक पहुंचा दो जल्दी। यह मानस पर आए सकल सुनिबो जिन बाणी। सीधे प्रश्न। गए न मिले सुमन जो सुमन सवानी। कृपा इसकी पूरी व्याख्या करने की कृपा करें। धन्यवाद मुनि जी। नमस्ते भारत जी। नमस्ते भारत। ये दोहा जो बोला उसकी व्याख्या मांग रहे हैं। दोबारा बोल दीजिए लाइन है। नहीं, आप लिख के दे दो। यह मानुष पर्याय सुनव सुनिवो जिन बाणी। यह मानुष पर्याय सुकर जिनमो सुनवानी। यह विधि गए न मिले मणि जो सुमद समानी। हाँ, यो पर्याय गए न उधर ही समानी। इसका अर्थ ये है कि यह मनुष्य पर्याय जो जैन कुल मिला है, यह दुर्लभता से मिला है, सुकुल दुर्लभता से मिला है। अब ये रत्न को कोई समुद्र में फेंक देवे और फेंकने के बाद फिर कहे आई एम सॉरी प्लीज, मैं उठाना चाहता हूँ। अब समुद्र में कैसे उठाएगा? समुद्र समुद्र है। यानी एक बार अच्छा कुल, अच्छी जाति, अच्छा धर्म मिलने के बाद यदि हमने खो दिया तो रत्न को समुद्र में फेंकने के बाद द्वारा पाने के समान दुर्लभतम दुर्लभ है। ये भाव से नमस्तु महाराज जी। नमस्तु। चलिएगा, कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हुए आरती के पुण्यार्जक के लिए बात करेंगे। आरती का सौभाग्य जिनको भी मिलेगा वो परिवार यहाँ मंच पर आकर आरती कर सकेगा। 11,111 रुपये प्रथम आरती, जो बढ़ावे सो पावे। 11,111 रुपये जो बढ़ावे सो पावे। शीघ्रता से आप अपना नाम दीजिएगा। 11,111 रुपये प्रथम आरती के पुण्यार्जक। 15,515 रुपये। 15,515 रुपये प्रथम आरती के पुण्यार्जक। 15,515 रुपये। 15,515 रुपये। 21,221 रुपया। 21,221 रुपया एक, और 21,221 रुपया दो, और 21,200। एक सेकेंड भाई साहब, ये सब पीछे जाइए। आप सारे लोग पीछे रहिए। सारे लोग पीछे जाइए। वापस रिवाइंड हो जाइए। बिल्कुल रील को रिवाइंड कर दीजिएगा। सब पीछे पहुंचिए। 21,221 रुपया एक, दो और तीन। नाम बोले। नाम बोले। सुनील जी, शैला जी, बेड़ाघाट। ये परिवार पूरा आ जाए मंच पर। दूसरा नाम 15,000 में करेली सिंहपुर वाले परिवार मंच पर आए। आइएगा, सब लोग मंच पर आए जिनके मैंने नाम लिए हैं। अपना पूरा परिवार लेकर दोनों परिवार आ जाएं। अगर तीसरा शेष लोग कोई भी आगे नहीं आएगा। देखो व्यवस्था कल मैंने कह दिया था। करेली राजाराम सोनी, सोनू और आशा देवी जी जैन। आप पीछे टेबल के पीछे हो। सब आ जाएं। बाकी सब टेबल के पीछे रहिएगा। सब टेबल के पीछे और देखिएगा कितना आनंद आएगा आपको आरती करने में। तीसरा परिवार के भाव हो अगर मंच पर आने के, आ सकता है। 11 भाई साहब पीछे रहिएगा। 11,111 रुपए। किसी के भाव हो तो हाथ उठा दे। 11,111 रुपए। तीसरा परिवार के भाव हो तो 11,111 रुपए। चलिए। हाँ हाँ, दूसरी, पहली और दूसरी वाले आ गए। तीसरी का किसी का भाव हो तो हाथ उठा दे वहीं से। चलिएगा, आरती प्रारंभ करी जाए।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सुमन कुमार, श्रीमती सीमा धगड़ा, श्री अनुपम, श्रीमती हीना धगड़ा, मेघान, मयान धगड़ा। श्रीमती मोना, श्री विशाल, श्रीमती स्वाति, मयंक, आहाना, धगड़ा परिवार, ब्यावर, राजस्थान। बहन बहनोई श्री हुकुमचंद जी, श्रीमती मधु पटौदी, कोटा, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती सुधा फागीवाल, ब्यावर। पुत्री एवं दामाद श्री अनुराग जी, श्रीमती खुशबू, सोम्या, दक्ष, रावंका, ब्यावर, गुड़गांव। श्री आकाश जी, श्रीमती मानसी गंगवाल, अहमदाबाद, आबू धाबी। श्री प्रवीण जी, श्रीमती अनामिका, DU, चक्षु बरजात्या, कुचामन, पूना। श्रीमती रूपाली, श्री अंकित जी गंगवाल, इचल करंजी, बेंगलोर। एवं श्री आदित्य, श्रीमती कुमकुम सोनी, अजमेर। फर्म वसुंधरा इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर, ग्वार गम पाउडर एंड केमिकल, F1C रिको इंडस्ट्री एरिया, फेज 2, अजमेर रोड, ब्यावर, राजस्थान।